आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, जिसका अर्थ होता है बाबू प्रश्न सूचक एवं नकारात्मक वाक्य। अर्थात ऐसे वाक्य जहां पे प्रश्न भी किया जा रहा हो और उस कार्य को नकारा भी जा रहा हो, उसे ही हम इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, अर्थात प्रश्न सूचक एवं नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। ओके, सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान जान जाइए आप। पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, या रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आता है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें समय सूचक शब्द भी दिया रहता है, जबकि निश्चित के लिए सिंस तथा अनिश्चित के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। ओके, ध्यान देंगे बाबू। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। ओके, तो यहां पे आप ये देखेंगे कि किस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस आता है हिंदी अनुवाद में, तो हम किस प्रकार से उसको इंग्लिश में अनुवाद करते हैं। ओके, या इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ध्यान देंगे बाबू। इसमें भी देखिए इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस में भी दो भाग है। एक भाग जो आपका है अगर वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द क्या पहले आए तो, और एक जो भाग है आपका वो है अगर वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द बीच में आए तो सबसे पहले हम जानेंगे नोट नंबर 1 में अगर वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द क्या पहले आए तो। जैसे मान लीजिए कोई भी सेंटेंस है और वह सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना, और उस प्रश्न सूचक एवं नकारात्मक वाक्य में जो प्रश्न सूचक शब्द क्या है वो कहां आया है, पहले आया है। तो किस प्रकार से हम हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करेंगे, उसका रूल क्या होगा, ध्यान देंगे बाबू। ओके, देखेंगे जो आपका रूल है, सबसे पहले आपको लिखना है इस टेंस की सहायक क्रिया। ठीक है, तो इस टेंस में जो सहायक क्रिया आपका है वो है आपका हैज बीन और क्या है, हैव बीन है। लेकिन जब हम इंट्रोगेटिव और निगेटिव जब हम लगाना शुरू करेंगे तो उसको मतलब उसका जो रूल होगा वो दूसरे तरीके से होगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे बाबू। सबसे पहले आपको लिखना है हैज या हैव। हैज या है वो भी किसके अनुसार, इस सब्जेक्ट के अनुसार लिखना है। यानी आपका रूल होगा हैज या हैव प्लस उसके बाद से आपको सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट के बाद से आपको क्या लिखना है, नॉट लिखना है, क्योंकि यह इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस है। यानी आपको सब्जेक्ट के बाद से नॉट लिखना है, उसके बाद से आपको बीन लगाना है, बीन का प्रयोग करना है, क्योंकि ये हैज और हैव का छुटा हुआ यहां पे क्या है, बीन है, तो आपको नॉट के बाद से बीन यूज करना है। उसके बाद से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या जोड़ना है बाबू, आईएनजी जोड़ना है। उसके बाद से आपको ऑब्जेक्ट लिखना है यानी कर्म लिखना है, और वर्ब यानी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी जोड़ना है। उसके बाद से ऑब्जेक्ट यानी कर्म लिखना है, और उसके बाद से अगर समय आपका निश्चित है, अगर समय क्या है, निश्चित है, तो आप वहां पे सिंस का यूज करेंगे। और अगर समय आपका अनिश्चित है, इसका मतलब यह हुआ कि उस सेंटेंस में अगर समय अनिश्चित है तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे बाबू, फॉर का यूज करेंगे, और उसके बाद से क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ओके, ध्यान देंगे बाबू। जैसे जो आपका पहला सेंटेंस दिया है, क्या वह एक पत्र नहीं लिखता रहा है, ता रहा है, ती रही है दे दिया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस समझ गए। इस टेंस में सहायक क्रिया हैज बीन, हैव बीन होता है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ते हैं। ओके, ध्यान देंगे बाबू। सबसे पहले आपको यहां पे यह जानना होगा कि कहां पे हम हैज बीन का यूज करेंगे, कहां पे हैव बीन का यूज करेंगे, क्योंकि सबसे पहले आपको हैज और हैव लिखना है, तो कहां पे हम हैज का यूज करेंगे और कहां पे हैव का यूज करेंगे। ओके, तो ध्यान देंगे जब आपका कर्ता एक वचन में होगा, ओके, तो वहां पे आपको सहायक क्रिया हैज का प्रयोग पहले करना होगा, और अगर कर्ता आपका बहुवचन में होगा तो आपको सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करना होगा पहले, और उसके बाद से अगर आपका कर्ता आई है तो उसके साथ आपका किसका यूज करना होगा, हैव का यूज करना होगा। वो भी आपको हैज और हैव कहां लिखना है, पहले ही लिखना है। ओके, वो भी कर्ता के अनुसार। ध्यान देंगे बाबू। सबसे पहले देखेंगे क्या वह एक पत्र नहीं लिखता रहा है। ओके, सबसे पहले जो रूल है हमारा वो ये कह रहा है कि हैज या हैव में से किसी एक को लिखिए, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। और देखिए यहां पे सब्जेक्ट आपका क्या है बाबू, वह है, तो वह का अंग्रेजी क्या होता है, ही। देखिए देखेंगे यहां पे
जैसे दिया है रहा, तो रहा दिया है तो यहां पे पुरुष का बोध हो रहा है, इसका मतलब यहां पे वह का अंग्रेजी क्या होगा बाबू, ही होगा। अगर यहां पे रही होता तो यहां पे वह का अंग्रेजी क्या लिखते, सी लिखते। तो जब वह का अंग्रेजी यहां पे ही होगा तो ध्यान देंगे ही के साथ हम हैज का यूज करेंगे कि हैव का यूज करेंगे, क्योंकि ही जो है आपका एक वचन में है, सिंगुलर नंबर में है, तो आप हैज का यूज करेंगे। तो सबसे पहले बाबू क्या लिखेंगे, यहां पे हैज हो जाएगा। ओके, उसके बाद से आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आपका यहां पे क्या है, वह है, और वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, ही हो जाएगा। और सब्जेक्ट के बाद से आपको क्या लिखना है, नॉट का यूज करना है, क्योंकि इसमें नहीं भी दिया है ना, तो नॉट का किसके बाद से, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का यूज करना है। तो हैज ही, उसके बाद से क्या हो जाएगा बाबू, नॉट हो जाएगा। और नॉट के बाद से देखिए आपका रूल क्या कर रहा है, बीन का प्रयोग कीजिए। तो हैज ही नॉट, और उसके बाद से क्या हो जाएगा बाबू, बीन हो जाएगा। और उसके बाद से देखेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या जोड़ना है, आईएनजी जोड़ना है। तो सबसे पहले वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया। अब इसमें क्रिया ढूंढेंगे कहां है, क्रिया क्या है बाबू, लिखना। और लिखना का अंग्रेजी क्या होता है, राइट होता है, और राइट में क्या जोड़ना है, आईएनजी जोड़ना है। तो यहां पे आपका देखेंगे WRI हो जाएगा, उसके बाद से TING राइटिंग हो जाएगा। उसके बाद से देखेंगे जो आपका रूल है वो ये बोल रहा है कि आप ऑब्जेक्ट को लिखिए, यानी कर्म को लिखिए। तो कर्म इसमें क्या है, एक पत्र लिखने का काम कर रहा है, तो राइटिंग। उसके बाद से क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा, और उसके बाद से क्या हो जाएगा, लेटर हो जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ओके, ध्यान देंगे, क्या तुम सोमवार से एक गीत नहीं गा रहे हो। ओके, तो यहां भी देखिए इस सेंटेंस में जो प्रश्न सूचक शब्द क्या है वो कहां आया है, पहले आया है। तो जब पहले आया है तो इस टेंस की जो सहायक क्रिया होगी उसको हम कहां लिखेंगे बाबू, पहले लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो यहां सबसे पहले आप कर्ता को देखिए कि कर्ता आपका कितना वचन है, एक वचन है कि बहुवचन है। तो ध्यान देंगे यहां पे तुम का मतलब यू आपका कितना वचन हो गया, बहुवचन हो गया। तो यू के साथ आप हैज और हैव के प्रयोग में किसका यूज करेंगे, आप हैव का यूज करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले क्या दिया है, तो आपको हैज या हैव में से किसी एक को लिखना है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट आपका बहुवचन है तो किसको लिखेंगे, हैव को लिखेंगे। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, हैव हो जाएगा। और उसके बाद से ध्यान देंगे आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट यहां पे क्या है, तुम है, तो तुम का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, यू हो जाएगा। उसके बाद से देखेंगे क्या दिया है, सब्जेक्ट के बाद से किसका यूज करना है, नॉट का यूज करना है। तो हैव यू, और इसके बाद क्या हो जाएगा बाबू, नॉट हो जाएगा। और उसके बाद से आपको क्या यूज करना है, बीन लिखना है, यानी नॉट के बाद से क्या लगाना है, बीन लगाना है। और ये बीन किसमें से छुटा हुआ है, हैज और हैव में का छुटा हुआ ये बीन है। ठीक है, उसके बाद से करा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या जोड़ना है बाबू, आईएनजी जोड़ना है। ओके, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जो आईएनजी हम जोड़ेंगे तो सबसे पहले ढूंढेंगे इसमें क्रिया कहां है, यानी वर्ब का मतलब क्रिया होता है। तो क्रिया ढूंढेंगे, क्रिया क्या है बाबू, गाना। और गाना का अंग्रेजी क्या होता है, सिंग, और सिंग का स्पेलिंग होगा SING। तो यहां पे SING सिंग हो गया। और उस क्रिया में क्या जोड़ना है बाबू, आईएनजी जोड़ना है, तो सिंगिंग हो गया। उसके बाद से देखेंगे आपका जो रूल है वो ये कह रहा है ऑब्जेक्ट को लिखिए। अब देखिए यहां पे ऑब्जेक्ट, यानी इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं, तो एक गीत गा रहे हैं। तो यहां पे ए और गीत का क्या हो जाएगा बाबू, सॉन्ग हो जाएगा। ओके, अब यहां ध्यान देंगे दिया है सिंस और फॉर। सिंस और क्या दिया है, फॉर दिया, यानी निश्चित समय होगा तो सिंस का यूज करेंगे, और निश्चित समय होगा तो फॉर का यूज करेंगे। ओके, तो ध्यान देंगे बाबू इस सेंटेंस में देखिए जो आपका समय है वो है सोमवार से। तो सोमवार से आपका क्या है, दिन का नाम अगर कोई भी आ रहा है तो वह समय आपका निश्चित है, क्या है, निश्चित है। तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे बाबू, सिंस का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहां पे क्या लिख लेंगे, सिंस लिख लेंगे। और उसके बाद से ध्यान देंगे सिंस के बाद से सोमवार का अंग्रेजी आपका क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। और उसके बाद से आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ओके, ध्यान देंगे जो अगला सेंटेंस आपका है, क्या मैं 2 महीने से गांव नहीं जा रहा हूं। यहां भी देखिए प्रश्न सूचक शब्द क्या कहां आया है, इस सेंटेंस में पहले आया है, और इस सेंटेंस को नकारा भी जा रहा है अर्थात नहीं भी आया है। तो इसी को हम इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस क्या करते हैं, बोलते हैं। ओके, अब ध्यान देंगे बाबू जब यहां पे क्या पहले आया है तो इस टेंस की सहायक क्रिया जो होगी उसको हम कहां लिखेंगे, पहले लिखेंगे, वो भी किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, मैं, और मैं का अंग्रेजी क्या होता है, आई, और आई के साथ हैज बीन और हैव बीन में क्या यूज करेंगे, हैव बीन यूज करेंगे। तो लेकिन सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा बाबू, हैव लिखना पड़ेगा। क्या
लिखना पड़ेगा, हैव। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, हैव हो गया। और मैं का अंग्रेजी क्या हो गया बाबू, आई हो गया। और उसके बाद से देखेंगे इंट्रोगेटिव और निगेटिव दिया है ना, तो सब्जेक्ट के बाद से आपको क्या लगाना है बाबू, नॉट लगाना है। और उसके बाद से आपको क्या यूज करना है, यानी बीन लिखना है। ओके, और बीन के बाद से देखेंगे जो आपका रूल है वो ये कर रहा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी जोड़ना है। ओके, तो यहां पे देखेंगे क्रिया, क्रिया क्या है बाबू, जाना। और जाना का अंग्रेजी क्या होता है, गो। तो गो लिखेंगे, उसके बाद से क्रिया में क्या जोड़ देंगे बाबू, आईएनजी। यहां पे देखिए कह रहा है कि उसके बाद से ऑब्जेक्ट को लिखिए। ऑब्जेक्ट जा रहा है, कहां जा रहा है, गांव जा रहा है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए टू का यूज करते हैं। उसके बाद से गांव का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, विलेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विलेज हो जाएगा। उसके बाद से ध्यान देंगे, उसके बाद दिया है सिंस या फार। देखेंगे इस सेंटेंस में आपका समय दिया है कि नहीं दिया है, 2 महीने से दिया है। तो 2 महीने से दिया है, तो ये समय आपका सबसे पहले ये कंफर्म करेंगे कि निश्चित है कि अनिश्चित है। तो देखो 2 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से, 7 महीने से, 10 महीने से, 12 महीने से या 1 महीने से अगर आ रहा है, मतलब संख्या में अगर आ रहा है, तो समझ जाइए यह जो समय है वो आपका अनिश्चित है। और इसके पहले किसका यूज करेंगे बाबू, फॉर का यूज करेंगे। ओके, तो यहां पे ध्यान देंगे, हैव आई नॉट बीन गोइंग टू विलेज हो गया। उसके बाद से क्या लगाएंगे बाबू, फॉर, फॉर लगाएंगे। और 2 का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा। और महीना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, मंथ होता है, लेकिन हम क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे। उसके बाद से आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। क्यों एस जोड़ा गया, क्योंकि यहां देखिए 1 से अधिक महीने का बोध हो रहा है, इसलिए यहां पे बहुवचन बनाने के लिए हम क्या जोड़ दिए हैं, एस जोड़ दिए। ओके, अब आप देखेंगे नोट नंबर 2, अगर वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द बीच में आए, तो जैसे कोई भी सेंटेंस है और उस सेंटेंस में, यानी कोई भी सेंटेंस नहीं, इसके मतलब कि इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस वाले में जो प्रश्नसूचक शब्द है, जैसे क्या, क्यों, कब, कहां, कितना, कितनी, कितने, कौन, ठीक है ना, ये प्रश्नसूचक शब्द अगर सेंटेंस में कहां आए, बीच में आए और नहीं भी दिया हो, तो वो उसका क्या रूल होगा, कैसे हम उसका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ओके, थोड़ा ध्यान देंगे बाबू। सबसे पहले रूल देखते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है कि जो प्रश्नसूचक शब्द जो आपका कहां आया है, बीच में आया है, उस प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी को आपको कहां लिखना है, पहले लिखना है। तो देखिए यहां पे सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड को लिखना है। उसके बाद से सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव का यूज करना है। और उसके बाद से सब्जेक्ट के बाद से क्या लगाना है, नॉट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद से नॉट कब लगाते हैं, यानी जब इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस होता है तब लगाते हैं। ओके, तो सब्जेक्ट के बाद से नॉट हो गया। और हैज हैव में का छुटा हुआ क्या है, बीन हो जाएगा। उसके बाद से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में फिर क्या जोड़ेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे। उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और अगर समय सूचक शब्द दिया है तो निश्चित है तो सिंस का यूज कर लीजिए, और अगर अनिश्चित है तो किसका यूज कर लीजिए, फार का यूज कर लीजिए। ओके, ध्यान देंगे बाबू। और उसके बाद से आपको क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है। ओके, यहां ध्यान देंगे, जैसे सबसे पहला जो सेंटेंस है आपका वो ये कह रहा है कि रवि कब अपने शहर नहीं जाता रहा है। ओके, रवि कब अपने शहर नहीं जाता रहा है। तो यहां पे सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि यहां पे प्रश्नसूचक शब्द कहां है। तो देखिए प्रश्नसूचक शब्द यहां है, यानी कब दिया है, और कब की अंग्रेजी क्या होती है, व्हेन होती है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे व्हेन। क्या लिखेंगे बाबू, व्हेन लिखेंगे। ओके, उसके बाद से ध्यान देंगे, आपका जो रूल है वो ये करा है या है में से किसी एक को लिखिए, वो भी किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। अब सब्जेक्ट ढूंढेंगे, सब्जेक्ट क्या है, रवि है। तो रवि आपका एक वचन हुआ, एक वचन हुआ तो हैज और हैव में क्या यूज करेंगे, आप हैज यूज करेंगे। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, हैज हो जाएगा। उसके बाद से सब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा बाबू, रवि हो जाएगा। और रवि के बाद से देखिए सब्जेक्ट के बाद से क्या आपको लगाना है, नॉट का प्रयोग करना है। तो रवि के बाद से क्या हो जाएगा बाबू, नॉट हो जाएगा। और हैज हैव में का छुटा हुआ क्या हो जाएगा बाबू, इसके बाद से आप क्या लगा लेंगे, बीन लगा लेंगे, यानी व्हेन हैज रवि नॉट बीन हो गया। उसके बाद से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या जोड़ना है बाबू, आईएनजी जोड़ना है। ओके, तो ध्यान देंगे, सबसे पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया, क्रिया यहां पे क्या है बाबू, जाना। और जाना का अंग्रेजी क्या होता है, गो। तो गो लिख के उसके बाद से क्रिया में हमको क्या जोड़ना है, आईएनजी जोड़ना है। तो गोइंग हो गया। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं बाबू, टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग, टू का। लेकिन देखेंगे गोइंग टू हो गया, उसके बाद से हमारा रूल करा है कि आप ऑब्जेक्ट को लिखिए। अब देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, अपने शहर है।
ओके, तो रवि के साथ हम अपने के लिए क्या यूज करते हैं, हिज का प्रयोग करते हैं। अगर यहां पे लड़की होती तो हम क्या यूज करते, अपने के लिए हर का यूज करते। तो गोइंग टू रवि के साथ अपने के लिए क्या यूज करेंगे बाबू, हिज। तो यहां पे आपका हिज हो गया और उसके बाद से शहर का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, सिटी हो जाएगा। उसके बाद से आपको क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है। ध्यान देंगे बाबू, जो अगला सेंटेंस आपका है, वे लोग दोपहर से क्या नहीं कर रहे हैं, यानी इस सेंटेंस में प्रश्नसूचक शब्द भी है और इस सेंटेंस को नकारा भी जा रहा है, यानी इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस है। लेकिन जो प्रश्नसूचक शब्द है वह इस सेंटेंस में कहां आया है बाबू, बीच में आया है। तो कभी भी प्रश्नसूचक शब्द अगर किसी भी सेंटेंस में बीच में आए तो उस प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी को हम कहां लिखते हैं बाबू, पहले लिखते हैं। तो यहां पे देखिए प्रश्नसूचक शब्द यहां पे क्या आया है, क्या आया है, क्या है। तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी कहां लिखेंगे बाबू, पहले। तो क्या अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यहां पे व्हाट हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद से देखेंगे जब क्वेश्चन वर्ड हम लिख लिए तो उसके बाद से आपको हैज या क्या लिखना है, हैव लिखना है। वो भी किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार लिखना है। सब्जेक्ट एक वचन है तो हैज लगाएंगे, अगर बहुवचन है तो हैव लगाएंगे, अगर आई है तो हैव लगाएंगे। समझ में आ रहा है ना। तो देख लीजिए सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, और वे लोग का अंग्रेजी क्या होता है बाबू, दे होता है। और दे आपका क्या है, बहुवचन है। वे लोग भी आपका बहुवचन है तो उसी का इंग्लिश आपका दे हो गया, तो दे भी आपका बहुवचन हुआ। तो जब बहुवचन हुआ तो आप क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे। तो व्हाट के बाद से क्या लिखेंगे बाबू, हैव लिख लेंगे। और वे लोग का अंग्रेजी आप क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे, क्योंकि हैज हैव लिखने के बाद से आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो यहां पे आपका सब्जेक्ट दे हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद से क्या लगाना है, नॉट लगाना है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस है। तो दे के बाद से क्या हो जाएगा बाबू, नॉट हो जाएगा। और उसके बाद से देखिए आपका जो रूल बता रहा है क्या कर रहा है, बीन लगाने के लिए। तो यहां पे आपका बीन हो गया। उसके बाद देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ना है, आईएनजी जोड़ना है। तो वर्ब का मतलब क्रिया हुआ। इस सेंटेंस में क्रिया ढूंढेंगे, कहां है क्रिया, यहां पे क्या है बाबू, करना। और करना का अंग्रेजी क्या होता है, डू होता है। क्या होता है बाबू, डू। और डू में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे, तो डूइंग हो गया। ओके, अब ध्यान देंगे उसके बाद से ऑब्जेक्ट है और उसके बाद से सिंस और क्या है, फॉर है। तो सबसे पहले यहां ध्यान देंगे सिंस और फॉर, क्योंकि यहां पे दिया है दोपहर से, समय सूचक शब्द दिया है ना। तो सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, आधी रात से, आज से, कल से, ये जो समय मैं बताया हूं ये सब आपका निश्चित समय है। तो जब निश्चित समय रहेगा तो हम सिंस का यूज करेंगे कि फॉर का यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। ओके, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे बाबू, सिंस लिखेंगे। और उसके बाद से दोपहर का अंग्रेजी हो जाएगा नून। क्या हो जाएगा बाबू, नून हो जाएगा। उसके बाद से आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ओके, यानी व्हाट हैव दे नॉट बीन डूइंग सिंस क्या हो जाएगा, नून हो जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखेंगे, मैं जनवरी से क्यों तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूं। ओके, तो यहां पे जो सेंटेंस दिया है इस सेंटेंस में भी आपका इंट्रोगेटिव और क्या है, निगेटिव है। यानी प्रश्न भी पूछा जा रहा है और नकारा भी जा रहा है। और जो प्रश्नसूचक शब्द है इस सेंटेंस में भी प्रश्नसूचक शब्द कहां आया है, बीच में आया है। तो किसी भी सेंटेंस में प्रश्नसूचक शब्द बीच में आए तो उस प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी को कहां लिखते हैं बाबू, पहले लिखते हैं। तो क्यों का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, व्हाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, व्हाई हो जाएगा। ओके, क्यों का अंग्रेजी आपका व्हाई हो गया। अब उसके बाद से क्वेश्चन वर्ड हम लिख लिए, उसके बाद से हैज या हैव लिखना है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहां पे क्या है बाबू, मैं है, तो मैं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और सब्जेक्ट के बाद से क्या लगाना है, नॉट लगाना है। ठीक है, लेकिन ध्यान देंगे व्हाई के बाद से आपको हैज और हैव का यूज करना है ना। यानी क्वेश्चन वर्ड हम लिख लिए और क्वेश्चन वर्ड के बाद से आपको किसका यूज करना है, हैज हैव का। किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट आपका क्या है, मैं है, तो मैं का अंग्रेजी क्या होगा, आई। और आई के साथ हैज और हैव में क्या लिखेंगे बाबू, हैव लिखेंगे। तो यहां पे व्हाई के बाद से क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। और मैं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, आई हो जाएगा। और नहीं के लिए फिर आप क्या लगा लेंगे, नॉट लगा लेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद से आपको क्या लिखना है, नॉट लिखना है। ओके, उसके बाद से आप क्या यूज करेंगे, बीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू, बीन हो गया। उसके बाद से दिया है, बीन के बाद दिया है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या जोड़ना है, आईएनजी जोड़ना है। तो हम क्रिया ढूंढेंगे, ठीक है, वर्ब ढूंढेंगे, क्रिया। तो क्रिया यहां पे क्या है बाबू, मदद करना। मदद करने का अंग्रेजी क्या होता है, हेल्प। और हेल्प में हम क्या जोड़ेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा बाबू, हेल्पिंग हो जाएगा। ओके, हेल्पिंग हो गया। उसके बाद से दिया है ऑब्जेक्ट।
वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने के बाद क्या दिया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, यानी मदद कर रहा है किसकी, तुम्हारी। तो तुम्हारी का अंग्रेजी यहां पे क्या हो जाएगा बाबू, यू हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। ओके, उसके बाद से ध्यान देंगे आपको सिंस या फॉर में किसी एक को लिखना है। तो निश्चित समय होगा तो सिंस का यूज करेंगे, और निश्चित समय होगा तो किसका यूज करेंगे बाबू, फॉर का यूज करेंगे। तो आप समय देख लीजिए, जनवरी से, महीने का नाम दिया है ना, जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से, मतलब महीना का नाम अगर लिखा है तो वो समय आपका निश्चित होता है। उसके पहले हम किसका यूज करते हैं बाबू, सिंस का यूज करते हैं। ओके, तो हेल्पिंग हो गया, यू हो गया, उसके बाद से आप क्या लिखेंगे, सिंस लिखेंगे, और जनवरी का अंग्रेजी हो जाएगा, जनवरी हो जाएगा। ओके, JANUARY। उसके बाद से आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर लेंगे।